स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज है 29 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे। और आज हम दिल की सेहत से मुतालिक बहुत सारे सवाल करेंगे अपने एस्टीम गेस्ट से। दिल की बीमारियां कैसे लाहक हो जाती हैं, दिल मुसलसल काम करते रहता है, थकता नहीं, लेकिन ये कि उसको हम थकाने के लिए कौन से ऐसे काम करते हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं जिससे दिल की सेहत पर असर पड़ता है, बोझ पड़ता है, तो उसके हवाले से भी आज सवाल किए जाएंगे। बिल्कुल। और मैं हमेशा जब भी इस टॉपिक पर बात करता हूँ तो मैं हमेशा एक तारुफ कराता हूँ। तारुफ ये है कि दिल का मामला है और दिल के मामला अक्सर नाजुक होते हैं, तो दिल के मामला के लिए बात करने के लिए दिल वालों का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अपना भी दिल होना चाहिए जो धड़कता हुआ हो, और सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसके भी दिल के अंदर जो है वो खून की रवानी जो है ना वो जारी रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बातें उन लोगों से कर देते हैं जिनके दिल मुर्दा होते हैं, तो वहाँ फिर बातें ऐसा होता है कि जैसे आपने कब्रिस्तान के अंदर जाके बातों को दफना दिया। तो बातें हमेशा ऐसी करें जिनके दिल खुद जिंदा हो। जिंदा दिल लोग ही ये दिल का इलाज कर सकते हैं। और दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंच जाती है। हाँ, वो कहते हैं ना कि दिल से दिल को एक राह होती है। तो ये राह हमने कुछ अरसा पहले बनाई और फिर हमारा ऐसा रिश्ता बन गया दिल के डॉक्टर से कि आज हमें दिल का कोई भी मसला होता है तो हम इनको ठक करके कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ इशू, तो फ़ौरन से वो कंसल्टेंसी हो जाती है। इवन नॉट इवन फॉर आवरसेल्फ, हम अपने जब वालिदैन की बात करते हैं जो उनके मामला ज़रा दिल के मामला नाजुक होते हैं तो ये उसमें भी कंसल्टेंसी करते हैं। और फिर ये पूरा एक मुकम्मल कपल है, जोड़ा है। तो पूरी सोसाइटी के अंदर हम ये देखते हैं कि जितना ये हार्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ये दोनों गेस्ट होते हैं। एक तो हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं अरसलान यूनुस साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और उन्हीं की अहलिया हैं और हमारी बड़ी प्यारी सी बहन है, और मैंने इनको बड़ा रिश्ता पहले दिन बोल दिया, मैंने कहा ये है मेरी बहन और इनके साथ एक बड़ा टची मामला है ना। हम अरसलान भाई को वो कहते थे आपने इनका ख्याल रखना है। तो डॉक्टर मरियम अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप दोनों ने कोई दिल के मामलात के लिए कलर्स पहने हुए, रेड वो है, पिंक आप हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। जी हम दोनों कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। 29 सितंबर को एवरी ईयर हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी मुनासबत से हमने मैचिंग भी की है। वेरी गुड। बड़े सारे सवाल होना चाहिए। जो दिल के डॉक्टर्स हैं उनका दिल जवान हो तो डेफिनेटली वो अपने मरीजों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रख सकते हैं और उनको भी सारे मोटिवेशन दे सकते हैं। वरना अगर हार्ट स्पेशलिस्ट ही थोड़ा सा वैसा ही हो तो फिर कैसे मरीज भी डॉक्टर को देखते धड़कन बढ़ गई। बिल्कुल। बड़े सारे सवालात हैं और बहुत एक सेंसिटिव ये टॉपिक है, क्योंकि जब दिल की बात करने की बारी आती है तो आपको एक अजीब सी झुरझुरी या फिर कपकपाहट सी होती है कि यार मेरा दिल क्या सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम वाकयात सुनते हैं आजकल तो भरी जवानी के अंदर, हम कहते हैं कि अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया या फिर हार्ट का जो है वो मसला हो गया। जरा बड़ा कॉमनली स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सलेट करेंगे इस टॉपिक को। दिल के मसाइल हैं क्या और इतने ज्यादा बढ़ क्यों गए? देखिए, जिस तरह दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसका रेशो बहुत ज़्यादा है। जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आती है ना वो ये कि 2018-19 तक वो 18 मिलियन तक पीपल्स अफेक्टेड थे। फिर अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है वो 20 मिलियन लोग जो हैं वो हार्ट डिजीज से डेथ हो गई है। और एक्सपेक्टेड ये है कि 2030 तक 2.4 बिलियन पीपल से अफेक्ट हो जाएंगे और 2040 तक 3 बिलियन पीपल जो है वो हार्ट डिजीज से उनकी डेथ हो जाएगी। अब हम कंटिन्यू उसके लिए वर्ल्ड हार्ट डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवेयरनेस में, लेकिन उससे अफेक्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि ये जितना भी हम डाटा देख रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये डाटा आइसबर्ग की तरह है। उसकी वजह ये, हम जो भी डाटा इस्तेमाल करते हैं ना पेशेंट के लिए, क्या इतनी मोर्टेलिटी हो रही, वो एक लिमिटेड पीपल्स में। देखिए हमारे जो पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ हैं, जो स्लम एरियाज, हम डाटा जमा करने वहाँ नहीं जाते। आप देखिए जो रूरल, बहुत से हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर के पास, उनके जहन में एक है कि डॉक्टर की दवाई गर्म होती है, हम तो अपने हकीम साहब से इलाज करा लेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है उससे अनअवेयर है। अब हम हर हार्ट डे पे बताते हैं कि हाँ भाई हार्ट की अपनी आप दिल से प्यार करें, ठीक है, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक करें, शुगर ठीक करें, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते। लोग अपने आप को असेस नहीं करना चाहते। वो एक नेग्लिजेंस फेज पे होते हैं, डिक्लाइनिंग फेज पे कि नहीं हमें तो कुछ नहीं है। देखिए मेरे नाज़रीन जो भी सुन रहे हैं, जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। डॉक्टर साहब जब हार्ट अटैक से आते हैं, डॉक्टर साहब आधे घंटे पहले हम अपनी जॉब पे थे, हम अपने घर पे थे, कोई कहता है मैं मूवी देख रहा था, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। तो हम कैसे बचा सकते हैं? क्या बताते हैं? अलामत बताते हैं कि भाई अचानक से दर्द हुआ सीने पे और वो पहुंचते तो बड़ा हार्ट अटैक होता है, पसीने आए हैं, जो भी इनके अलामत हैं।
हार्ट अटैक को हम कैसे बचा सकते हैं ना, हम उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हम सिर्फ उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। कि एक पेशेंट है, अगर उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको पता है 33 मिलियन पीपल्स पाकिस्तान में इस वक्त हाइपरटेंसिव है। अच्छा। और आपको पता है उनमें से 18 मिलियन पीपल्स को पता ही नहीं है। वो कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन है, अरे हमें तो पता नहीं था। और 18 मिलियन में से 6 बिलियन पीपल जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और सिर्फ 2 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये भी 33 मिलियन वो डाटा है जो कि हम जाके लोगों से ले रहे हैं। ठीक है। मैं एक जगह अपने हाइपरटेंशन का कैंप लगाया, मैं सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने कहा लोगों को, एक स्लम एरिया में गया, सिर्फ एक ब्लड प्रेशर की मैंने मशीन ली और मैं जाके बैठ गया वहाँ पे कैंप लगा के। ना कोई हम ट्रीटमेंट दे रहे थे ना कुछ दे रहे थे। थोड़ी देर हम बैठे, लोग आ कह रहे आप ये क्यों कर रहे हैं, आप हमें कोई टीका तो नहीं लगा देंगे। मैंने नेगेटिव इतने लोग थिंकिंग करते हैं कि भाई मैंने कहा हम तो ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, हम आपको ना कोई दवाई दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। ठीक है। एक खातून मेरे पास आई, कह रही डॉक्टर साहब मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, बस बीपी चेक कर। मैंने क्यों, कह रहे आप हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। मैंने कहा ये किसने कहा। अच्छा। मैंने कहा मैं यहाँ पे फ्री कैंप लगा रहा हूँ आपको अवेयर करने के लिए। दुख मिले में लोगों को दुख मिले में, कोई कहता है आपको हमें को टीका तो नहीं लगा देंगे। तो इतने ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लोगों पे है ना कि वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। तो इस वजह से अवेयरनेस लोगों में हम देते हैं लेकिन वो बढ़ती अच्छा, जाए। मैंने अक्सर देखा है कि जो लड़के हैं मतलब 30 to 40 दे आर मोस्ट प्रोन टू हार्ट अटैक। लड़के ज्यादातर ऐसा क्यों देखने में आ रहा है कि अर्ली एज में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, एक चीज हम नेग्लेक्ट जिसे कर रहे हैं ना, वो है स्ट्रेस का। हमारे यहाँ इस वक्त स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसमें ज़्यादातर हमारे पॉपुलर रात में जाग रही है। रात को डिनर करने के बाद वो एक ऐप के जरिए एक और मील मंगा के खा रहे हैं। दिस इज एक्टिविटी ना, आज का यंग नेशन देखे, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, रात को डिनर करने के बाद भी एक और मील ले रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल आप करते रहे, पूरी रात आपको नींद नहीं आई। ठीक है, चलो। अच्छा, हम ज़रा मरियम को भी शामिल करते हैं कॉन्वर्सेशन में। मरियम, ये जो दिल का मामला होता है, ये क्या मौरूसी होता है या इंडिपेंडेंटली स्पेसिफिकली एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। जैसे कि आपको पता है हार्ट डिजीज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो दिल के जो डिजीज़ेज़ हैं ये इंडिपेंडेंटली भी वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, और ये फैमिलियल भी होती हैं। भी ड्राइव होता है। हाँ, जैसे कि आपको जीन जेनेटिकली आप उसको इनहेरिट भी करते हैं डेफिनेटली। जिनके पेरेंट्स हार्ट डिजीज़ेज़ या स्मोकिंग में या जिनके पेरेंट्स को हाइपरटेंसिव होते हैं या ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती हैं, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में यकीनी तौर पे आता है। तो इसलिए हम उनको ज़रूर पूछते हैं, उन मरीज़ों को भी पूछते हैं जो हार्ट मेडिकल हिस्ट्री, कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है, क्योंकि इससे भी आप बचाव कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगी कि हमारा जो दिल होता है ना, इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी which works 24/7, जिसको रेस्ट ही नहीं मिलता, पैदा जिसको होने से रेस्ट ही नहीं मिलता, तो तक। इट डिजर्व्स सम केयर। क्योंकि बाकी जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारी नर्वस सिस्टम है, हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारा जीआई सिस्टम सब रेस्ट में होते हैं, लेकिन दिस इज द ओनली ऑर्गन जो 24/7 वर्क कर रहा है। ये तो टैगलाइन होनी चाहिए इस प्रोग्राम तो की। इसके लिए मेरा दिमाग में यहाँ तक गया ही नहीं। बिल्कुल, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, इसके लिए कि डू वी आर गिविंग द एग्जैक्ट केयर जो इट डिजर्व्स। तो इसलिए अच्छा, मैंने देखा है अक्सर जिम करते हुए लोगों की भी हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी क्या रीज़न? देखिए, अचानक जो है वो आपका प्रेशर्स बढ़ जाना और अचानक से हार्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि और जो बॉडी में आपके ब्लड वेसल्स में जो भी कोई प्लैक होता है वो अचानक से लॉन्च कर जाए दिल की बड़ी शरियानों में, जो असल वजह होती है हार्ट अटैक की। तो अचानक जिम करते हुए, स्विमिंग करते हुए, खास तौर पे अचानक से स्विमिंग करते हुए, खास किस्म का तबका होता है जिसको स्विम करते ही स्टार्ट में उनको एसिस्टली होता है और कार्डिक अरेस्ट में चले जाते हैं। स्विमिंग करते करते एकदम से स्ट्रोक, इसमें ये जो हार्ट का इशू हुआ और वो और फुटबॉलर्स में, क्योंकि खास किस्म की एक बीमारी होती है जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो फुटबॉलर्स में होती है और वो अचानक सडन कार्डियक डेथ होती है। अक्सर हमने फुटबॉलर्स को देखा है भागते भागते एकदम से वो गिर जाते हैं। ये जो स्पेसिफिक डिजीज है ना, ये रिलेटेड टू आपके कोई ना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होती है। अच्छा, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम एक बीमारी है जो ड्यूरिंग स्विमिंग के लिए आपके एरिथमिया हो जाता है, धड़कन जो है बेतरतीब हो जाती है। लॉन्ग क्यूटी 3 उसके धड़कन बेतरतीब होती है और धड़कन काम करना बंद कर देता है, लोगों की मौत हो जाती है स्विमिंग के दौरान। लॉन्ग क्यूटी। दूसरी बीमारी होती है, जैसे ये बता रही है स्पोर्ट्स वालों को, एथलीट्स भाग रहे होते हैं ना, उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी।
कि दिल का आपका स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, लेकिन उसके पंपिंग का जो फंक्शन होता है उस पर रुकावट होती है। वो जो बीच में सेप्टम होता है, दिल के 4 दरवाजे होते हैं, जो निचला दरवाजा जो होता है वो मोटा होता है पैदाइशी तौर पे, लोगों को पता नहीं होता। जब उस पर जोर डालते हैं ना तो उसमें वो रुकावट आ जाती है और वो आगे पंप नहीं करता। जैसे ही पंप नहीं करता ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता, इंसान खड़े खड़े गिर जाता है। हाइपरटोनिक ऑस्टियोटिक कार्डियोमायोपैथी, इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास एक लॉन्ग क्यूटी 2 इस पे डिजीज होती है, वो साउंड से होती है। अच्छा। लोग एकदम कोई आवाज तेजी सुनेंगे धड़कन में तरतीब हो जाएगी। ऐसे ही होता है, एकदम चौंक जाते चौंक हैं। जाते हैं। जैसे मेरे भी शायद मैं किसी को लाउड या चिल्लाते या लड़ते नहीं देख सकती, थोड़ा दिल पे बिल्कुल असर। बिल्कुल। ऐसा- और आपने ऐसा- सुना ऐसा होगा होता फिल्मों है। पहले दिखाते थे कि वो अचानक कोई खबर सुनी और अचानक से और वो हार्ट yes, अटैक हो गया। yes, बिल्कुल, yes, yes। तो इस तरह की बीमारी जो होती है उसे कहते हैं टाकुशुबो कार्डियोमायोपैथी। अच्छा। अचानक से एपिनेफ्रिन बॉडी में सर्च करता है, वो हार्ट के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, तो काम से वो ड्रीम। फिर बाद से अभी बहुत सारे इन्फेक्शंस आ गए हैं जो मायोकार्डिटिस कराते हैं, मतलब दिल के पट्टों की सोजिश हो जाती है। बाहर लोग खा रहे होते हैं, कोई अनहेल्दी फूड ले लिया। अभी मेरे 2-3 बहुत ही करीबी दोस्तों में उनको मायोकार्डिटिस हो गया। क्या होता है, ये बाहर बर्गर खाया था, तो वो क्या होता है, दिल का इन्फेक्शन। अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल भी दिल पर आ जाता है। बिल्कुल उसकी वजह से भी हार्ट देखिए डिजीज हो कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरटेंशन, ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स है ना। हम हार्ट अटैक को तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन हम ये देख सकते हैं एक पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिसको जो स्मोक कर रहा है, आप उसको बता दें कि भाई आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ अलग से बताता हूँ अपने पेशेंट्स को। नॉर्मली कहते हैं यार हार्ट अटैक हो जाएगा, सिगरेट पीने से लग कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं जो भी मेरे मरीज आते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, हाइपर अटैक, मैं कहता हूँ देखो बात सुनो, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर हार्ट अटैक हुआ या फालिज हुआ और तुम बेड बाउंड हो गए और अपना स्टूल तुमने पैम्पर में किया हुआ है, 2 घंटे को कोई चेंज कराने वाला नहीं है, 1 मिनट के लिए सोच सकोगे अपने आप को? अगर इस तरह सोचोगे ना तो फिर अपनी खुद ही केयर करोगे। देखो हार्ट अटैक हो गया, लोग कहते हैं हार्ट अटैक को दिल के पट्टे कमजोर हो गए, इंजेक्शन प्रेशर डाउन हो गया, आप वॉशरूम चल के नहीं जा सकते, आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकते, कुछ पार्क नहीं जा सकते, क्या लाइफ रह गई आपकी? देखिए ये अब हमारे लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई तो हमारी लाइफ आगे कैसे होगी। सिगरेट पीने से पहले आप एक दफ़ा सोच ले कि मैं सिगरेट जो पी रहा हूँ इससे मुझे अगर स्ट्रोक हो गया और मेरा हाथ एक साइड पर पैरालाइज हो गया, मैं खुद वॉशरूम नहीं जा सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? तो ये दोबारा हाथ उठेगा नहीं सिगरेट पीने के लिए। अगर आप सोच ले 1 मिनट के लिए अपने हाथ को ऐसा डाल के देखें कि आप किधर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम डॉक्टर के पास जाने से जो ना लोग जाना नहीं चाहते, डरते, तो मैं आज अपने सारे दार्जिलिंग को 1-2 छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ कि खुद ही अपना मुआयना करें, भले आप डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप खुद अवेयर करें हमें जाना नहीं जाना। देखिए ये 3 फिंगर्स लें अपने सीधे हाथ की, और ये जो हमारा अंगूठा है इसके नीचे ये रेडियल आर्टरी होती है, अगर नाज़रीन को हमारी नजर आ रही है, ये रखें ऐसे करके, ठीक है? आपको सबको अपनी अपनी फील होगी, आपको अपना कर, ठीक है? और ये आप देखें कि 1 मिनट में धड़कन कितनी आ रही है। अच्छा, सिंपल, ये हर कोई कर सकता है। 3 फिंगर्स ये हमारे अंगूठे के नीचे रेडियल आर्टरी में रखें और 1 मिनट तक काउंट करके कितनी आ रही है। अगर आपकी धड़कन 85 और 90 को क्रॉस कर रही है, इट्स मींस देयर इज सम पैथोलॉजी, ठीक है? कोई ना कोई गड़बड़ है। डेफिनेशन वाइज हम कहते हैं मोर देन 100 पे टैकीकार्डिया। कितनी नॉर्मल है? नॉर्मल हम कहते हैं 72, ठीक है? 75 80 तक भी ठीक 60 to है, 90। लेकिन अगर आपकी 90 को क्रॉस कर रही है धड़कन, और वो उस कंडीशन में, ये नहीं कि आप किसी लड़का रहे हैं धड़कन चेक करें, नहीं, रिलैक्स आप बैठे हैं, नॉर्मल आप बैठे अपनी धड़कन चेक करें। अगर वो 90 क्रॉस कर रही है तो उसमें पहली अलामत तो आप देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ। मेरे पास जितने लोग आते हैं डॉक्टर साहब धड़कन तेज हो रही है, बीपी चेक करें तो बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, आप लोग चेक करते नहीं करते, आप धड़कन से देख लें कि अगर बहुत सी कंडीशन में 90% केसेस में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो धड़कन बढ़ी हुई होती है। एक टेस्ट। दूसरा टेस्ट सीधा दिल का ये है, आप 10 मिनट टाइम लगाएं और ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा तेज चहलकदमी करें कि क्या मैं 10 मिनट चल सकता हूँ। खुद टेस्ट कर लें, भले हमारे पास ना आए। अगर आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, आप 10 मिनट खुद से नहीं चल सकते, तो इट्स मींस देयर इज अ पैथोलॉजी, देयर इज अ पैथोलॉजी इन योर हार्ट। 10 मिनट चलने का मतलब कि शायद सांस बहुत फूल सांस फूलना शुरू हो गया, या सीने में दर्द आना शुरू, या आपको बहुत पसीने आ गए, तो देयर इज सम पैथोलॉजी। ये खुद ही अपने टेस्ट कर, ये हर शख्स कर सकता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर धड़कन बढ़ गई है तो कोई मसला है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो भी नहीं है फिर धड़कन कम है, वो क्या वजह? देखिए बहुत सारी कंडीशन हो सकती है ना, हाइपोवोलेमिक कंडीशन होती है, उस पर आपका बीपी लो हो जाता है, टैकीकार्डिया, बहुत सारी कंडीशन हो। हम एक कॉमन चीज के ऊपर बात कर सकते हैं ना, अगर बुखार है धड़कन बढ़ जाएगी, लेकिन हम बुखार नहीं है, नॉर्मल एक पेशेंट है, जैसे हम अभी नॉर्मल बैठे हम धड़कन देख रहे हैं बढ़ी हुई है, तो देयर इज समथिंग पैथोलॉजी, हम उसको देख सकते हैं। एटिपिकल कंडीशन तो बहुत सारी हो सकती है ना, कि बुखार में धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है, एंग्जाइटी में धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन यू आर फीलिंग क्या नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी धड़कन बढ़ी हुई आ रही है, रेस्टिंग फेज में। नहीं, अगर कम हो रही है तो क्या वजह? तीसरी चीज ये है कि हर घर में ना बीपी अपरेटस मशीन है। अब लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब 10 बजे बीपी इतना था, 11 बजे इतना था, 12 बजे इतना हो गया।
मैं कहता हूँ आपको कोई और काम नहीं है? अरे भाई खुदा के बंदे, अच्छा, आप हर वक्त बैठे बीपी चेक करे जा रहे हैं, खुद भी नफ्सियाती तौर परेशान पे भी ये है, connected और होता है। आप जो है वो अपने साथ लोगों को भी परेशान कर रहे थे, यार इतना आ गया अम्मी, वो फौरन बेटी अम्मी मेरा भी 11 बजे इतना था, 12 बजे इतना हो गया, अम्मी फौरन डॉक्टर के पास आओ, मेरे पास आ जाएगी। देखो इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना इतना स्ट्रेस नहीं लेना। बीपी जो है ना, हमने एक गाइडलाइन दी है कि 120/80 नॉर्मल होता है। ठीक है। क्या हर शख्स का एक जैसा बीपी हो सकता है? नहीं हो सकता है। हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। एक खातून, इनका 50 से 55 किलो वजन है, उनका बीपी एक ऑलरेडी लो आएगा, रोड साइड। एक आदमी जो कि 150 किलो का है, उसका बीपी की रेंज अलग हो, क्योंकि हार्ट को पंप करना है ना, हार्ट को पंप करके हमारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाना है। ब्लड का काम करता है ऑक्सीजन कैरी करना है, तो वो अलग अलग वेरी कर रहा होता है। उस पे ये नहीं कि आपने देख लिया कि नहीं मुझे तो 120-80 ही चाहिए, सही नहीं, अब उसमें क्या vary करते हैं? कर सकता है, वेरी कर सकते अराउंड हो जितना। बिल्कुल ना, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करो। देखिए अभी तो ये बहुत प्रीमेच्योर बात है, मैं इस पे काफी टॉक कर चुका हूँ कि ये आगे चल के फ्यूचर में वेट के हिसाब से गाइडलाइंस आएंगी। मेरी ठीक है, प्रिडिक्शन बिल्कुल है है, बिल्कुल ऐसे ही कि है। वेट के हिसाब से Right. ना, एक वेट के हिसाब से गाइडलाइंस आएंगी कि बीपी इतना इतना होना चाहिए वेट के हिसाब से। ये मेरी प्रिडिक्शन है, हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि आप जैसी अभी गाइडलाइंस में आ गया कि अगर आप 1 kg वेट कम करते हैं तो 5 ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक 5 कम हो जाता है। ठीक तो है। इंशाल्लाह ये आएंगी बहरहाल गाइडलाइंस में पता ये चलेगा। गुफ्तगू कंटिन्यू रहेगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ज़रा आप दोनों से, और चले मरियम से आपसे पूछ लेंगे कि दिल कमज़ोर है, ये खुद से कैसे पता चल सकता है? कोई सिम्टम्स होते हैं जिस्म में, क्या पैरों का सूज जाना, हाथों के ऊपर सूजन आ जाना, ये तमाम जो सिम्टम्स घरों के अंदर अक्सर ख़वातीन जो है या मर्द नोट कर रहे होते हैं, तो इसका जवाब जो है वो, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप क्यूरीज डाल सकते हैं। दोनों दिल के तबीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे से वापस आते हैं। Stay with us.